फरीदाबाद का पहला अप्रूव्ड एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। विशेष बात यह है कि औद्योगिक क्षेत्र की सूद लेने के लिए अपने फरीदाबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं बिना अधिकारियों व बिना नेताओं की टोली के इन सड़कों पर औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे और औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली पर चिंता भी व्यक्त की थी। लेकिन उसके बावजूद सड़कों की हालत खस्ता है और स्थानीय उद्योगपति मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। बता दें कि इस औद्योगिक क्षेत्र में कई ऐसे बड़े उद्योग हैं जिनसे फरीदाबाद ही नहीं हरियाणा की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जनप्रतिनिधियों व सरकार की उपेक्षा के चलते यहाँ उद्योगपति बदहाल हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि जब मुख्यमंत्री का आगमन भी इन सड़कों की दशा को नहीं बदल पाया तो ऐसे में ये उनके लिए चिंता का विषय है। वहीं उद्योगपतियों ने कहा है कि ये उद्योग और उद्योगपतियों का दुर्भाग्य है कि राजस्व देने के बावजूद भी औद्योगिक क्षेत्र की सूद लेने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल यहाँ पर आए और उन्होंने औचक निरीक्षण किया और इसी सड़क से होके वो ऑटो पिंस तक गए, ऑटो पिंस से यहाँ से वापस आए और उन्होंने बहुत दयनीय हालत जब देखी तो उनको लगा कि ये सड़क बननी चाहिए इमीडिएटली। उसके बावजूद भी जिस प्रदेश का राजा जिस सड़क से निकल जाए ना वो सड़कें चमक जाती हैं। हमें आज तक यही सुनते आए हैं, पर यहाँ पर ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि ये सड़कों पर अपना मतलब चलना तो देखना भी दूभर है। यहाँ पर तो आना भी नहीं चाहता। आप देखिए जरा यहाँ पर हालात क्या बने हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन की तरफ से बिल्कुल उदासीनता है। मुझे आज कहते हुए आज इतना दुख हो रहा है कि मैं पिछले इतने साल से इनके आगे हाथ जोड़ के बेनती की है पर किसी ने सुनवाई नहीं की है और बड़ी एक शर्मनाक बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारे सबके लिए। वहीं इस मामले में उद्योगपति पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि वे समझ नहीं पा रही हैं कि आखिरकार 3 मुख्य सड़कों का निर्माण प्रशासन क्यों नहीं करा रहा है, जबकि यदि इन सड़कों का निर्माण हो जाए तो उद्योगपतियों को राहत मिलेगी और राजस्व में भी दोगुना बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली से फरीदाबाद की छवि भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि बाहर से आने वाला डेलिब्रेशन यहाँ की हालत देखकर बिना फरीदाबाद के उद्योगपतियों को काम दिए वापस लौट जाते हैं। ये तो वही लोग बता सकते हैं जो ऑफिसर बैठे हैं कि भाई क्यों वो ऐसा हमारे साथ जो है स्टेप मदरली ट्रीटमेंट करते हैं, सौतेला व्यवहार करते हैं हमारे साथ, जबकि हम इतना रेवेन्यू सरकार को देते हैं। पूरी इंडस्ट्री यहाँ 1200 इंडस्ट्री है मिल के जो है वो लगभग 1 लाख करोड़ रुपया रेवेन्यू देती है सरकार को साल में। और ये हाल है, अगर सरकार इस पर थोड़ा सा पैसा खर्च के इसको बनवा दे तो हमारी रेवेन्यू जो है इससे 1.5 गुना हो सकती है बड़ी इजीली। क्योंकि जो आदमी आता है यहाँ पे वो देख के घबरा जाता है कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। आधे लोग रास्ते में से लौट जाते हैं कि नहीं जी हमको काम नहीं करना आपके साथ। और हमें खुद ये अजीब लगता है, वी फील सॉरी कि भाई हम लोग जो है इंस्टेड ऑफ हम अपने बिजनेस पे फोकस करें हम इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि भाई सड़कें बन जाएँ, पानी मिल जाए। ना यहाँ पानी आता है ना सड़कें हैं, सीवरेज भी ऐसा है कि आप पानी जो है 2 बारिश होती है और 15 दिन पानी नहीं सूखता यहाँ पे। गौरतलब है कि पिछले दिनों फरीदाबाद दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं बिना अधिकारियों व नेताओं की टोली के इन सड़कों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और प्रशासन में बैठे अधिकारियों को इसे दुरुस्त करने के आदेश भी दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी औद्योगिक क्षेत्र की सड़कें जस की तस बनी हुई हैं और विभागीय अधिकारियों द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अब देखना ये होगा कि उद्योगपतियों द्वारा सरकार से इस समस्या के समाधान की मांग के बाद विभागीय अधिकारी इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।